to Magic Chemistry by Lovely Kalla. In this video, we will be doing the numericals for the half-life from the chapter Chemical Kinetics of class 12. So let's start the video. तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द टोटल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. द रेट एक्सप्रेशन ऑफ दीज रिएक्शंस आर, फर्स्ट जो है वो है कि ए की पावर में हाफ, बी है 3/2. तो ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ए की पावर में हाफ और बी की पावर में 3/2. हमें कैलकुलेट करनी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. हेल्प किससे लेनी है हमें? इस चीज़ से. और ये क्या है? वेग व्यंजक. ठीक है, इससे हमें कैलकुलेट करनी है एन यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जैसे कि मैंने आपको थ्योरी जब पढ़ाई थी इस चैप्टर की तब बताया था n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई होता है. तो अगर आपने थ्योरी वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं आए. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, और स्मॉल n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई. x प्लस वाई क्या है? ये है x और ये है y. ये a और b क्या है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है. और जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था, ये चीज़ क्या होती है? ये वो पार्ट है रिएक्टेंट का जो एक्चुअल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है. ठीक है, और इसी से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं. और मैंने ये भी बताया था, ये जो चीज़ होती है ये रस समीकरण मितीय गुणांक के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. तो आ जाइए अब हम कैलकुलेट करते हैं. n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई. x क्या है यहाँ पर? 1/2. a जो रिएक्टेंट है उसकी एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, फिर प्लस y से मान लेते हैं ये b रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये उसका पार्ट जो रिएक्शन में एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहा है. तो n इज इक्वल्स टू 4/2. ये कट गया, ये आ गया 2, या n इज इक्वल्स टू 2. यानी कि इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है? 2. यानी कि अभिक्रिया की कोटि जो है वो इसके लिए 2 होगी. ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बस इनको सॉल्व करने के लिए हमें थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए. सेकंड है ए रिएक्टेंट है, ये यहाँ पर K है. इसे रेट कांस्टेंट बोला जाता है. A की पावर में है 3/2. फिर B रिएक्टेंट, इसकी पावर में है -1. इसके लिए भी हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, यानी कि n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई. अब x यहाँ पर क्या है? 3/2. फिर माइनस, क्योंकि ये माइनस में है. b जो है, वैसे तो यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस आएगा, मैंने प्लस कर दिया, बट b के जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी क्या आ रही है? -1. तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 1. इससे सॉल्व करने पर आ रहा है 1/2. तो n इज इक्वल्स टू आ रहा है 1/2. और बिल्कुल आ सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया था ये फ्रैक्शन में भी होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. यानी कि इसके लिए क्या आ रहा है? n इज इक्वल्स टू 1/2. फ्रैक्शन में, या हम कह सकते हैं भिन्नात्मक भी हो सकती है किसी भी अभिक्रिया की कोटि. तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा. अभिक्रिया की कोटि को कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हमें वेग व्यंजक दिया हुआ हो. अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. In the first order reaction, the concentration of the substance is half of the initial concentration in 50 seconds. Calculate its rate constant. तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? हमें दे रखी है टी हाफ कितना दे रखा है? 50 सेकेंड. और हमें कैलकुलेट करना है के. एक और चीज़ दे रखी है क्वेश्चन में ही, सबसे पहले मेंशन है कि ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि ये हो गई हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब आपको लगेगा मैम टी हाफ आपको कैसे पता चला कि ये टी हाफ है? क्वेश्चन में दे रखा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो आधी रह जाती है 50 सेकेंड में. तो आधी कब रहेगी?
जब आधा टाइम निकल गया होगा तो नेचुरल है दिस इज टी हाफ, और ये कितना है 50 सेकेंड। इतने टाइम में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की हाफ रह जाती है, यानी कि ये टी हाफ हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है के रेट कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है, और दिया हुआ क्या है, और ये रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ, और दोनों के हमने फार्मूलाज भी डिराइव कर लिए थे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ वाला फार्मूला था वो क्या था, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। बट यहाँ पर के दिया हुआ है। ये जो फार्मूला है इससे रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कभी टी हाफ पूछ लिया जाएगा तो टी हाफ इधर आ जाएगा, तो कभी रेट कांस्टेंट पूछेंगे तो इसको हम उस साइड ले जाएंगे। अभी हमें यही करना है, टी हाफ दे रखा है और ये हमें कैलकुलेट करना है, तो इसे हम इधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा के इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। ये के इज इक्वल्स टू 0.693, टी हाफ कितना दे रखा है 50 सेकेंड। इससे जब हम सॉल्व करेंगे, यानी कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 0.0138। मैंने इसे पहले से ही सॉल्व कर लिया था, आप लोग इसको अच्छे से कैलकुलेट करना। अब ये 0.0138 जो है इसे हम यूँ लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं और हम जानते हैं कि पॉइंट जो होता है वो हमेशा 1 डिजिट के बाद में लगता है, तो अब हम इस पॉइंट को यहाँ लगाएंगे। ये 1 डिजिट है, यहाँ आने पर क्या हो जाएगा 1.38 इंटू 10⁻²। अब ये 10⁻² कैसे आया, जब हम पॉइंट को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो जो पावर्स होती है ना वो माइनस में बढ़ती है, और यदि हम इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएं तो ये जो पावर्स है वो पॉजिटिवली बढ़ती है, यानी कि प्लस में बढ़ती है। और अभी हम पॉइंट को कहाँ लेकर के गए हैं, राइट हैंड साइड में। क्यों लेके गए, क्योंकि पॉइंट जनरली जो है वो 1 डिजिट के बाद में लगता है, तो इसको हम 2 आगे लेकर के गए तो यहाँ आ जाएगा, ये नेगेटिव में बढ़ेगी, और जितना आगे लेके गए उतना यहाँ पर डिजिट आ जाएगा। ये वैसे जनरल मैथ्स है, आप लोग जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1.38 इंटू 10⁻²। अब पीछे यूनिट लगानी है के की, और के की यूनिट किसके लिए लगानी है, क्योंकि के रेट कांस्टेंट है, उसको हमने जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट के रूप में देख लिया है जब हमने थ्योरी पढ़ी थी। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट मैंने आपको बताई थी सेकंड इन्वर्स, तो यहाँ आ जाएगा सेकंड इन्वर्स। ये हो गया हमारा सिंपल सा सेकंड क्वेश्चन। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसको फटाफट से आप पढ़ लीजिए। तो इस क्वेश्चन में वो हमें क्या बताना चाह रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्शन में हो क्या रहा है, N2O5 यानी कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है वो डिकम्पोज होकर के क्या दे रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दे रहा है। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। इसमें नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड यानी कि N2O5 की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो है 1.24 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर, यानी कि ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब R0 हो गया। आफ्टर 60 मिनट्स, टी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, आफ्टर 60 मिनट्स ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह जाती है 0.24 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर, यानी कि यहाँ पर हमारी फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन आ गई रिएक्टेंट की RT जो है वो ये हो गई। अब 60 मिनट्स वो खुद क्वेश्चन में दे रहा है, अगर हम चाहें तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे 60 इंटू 60 कर देंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन सेकेंड्स। अब देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 थी, 60 मिनट्स के बाद में उसने कैलकुलेट की, वो यहाँ तक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहा है। वो बता रहा है कि 60 मिनट्स के बाद में N2O5 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इतनी रह गई, यानी कि यहाँ पर हम इसको क्या मान सकते हैं RT, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट। फिर से हमें के को कैलकुलेट करना है, और के को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम पहले से ही फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट,
इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को अगर हमें अच्छे से सॉल्व करना है तो हमें थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तो आप थ्योरी की वीडियो को फटाफट से एक बार वापस देख लीजिए ताकि हम अच्छे से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा जो फार्मूला था वो क्या था, K इज इक्वल्स टू, सॉरी K नहीं था, ln RT इज इक्वल्स टू ln R नोट माइनस KT। अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए इससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, KT को इधर लेके आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा KT इज इक्वल्स टू ln R नोट, इसे जो है इधर लाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ln RT। हमने जैसे पहले भी देखा है लॉग की प्रॉपर्टी होती है ln x माइनस ln y इज इक्वल्स टू हो जाता है ln x अपॉन y। तो ये हो जाएगा KT इज इक्वल्स टू ln x की जगह इसे मान लेते हैं R नोट, इसे y की जगह मान लेते हैं RT। अब क्या करते हैं, K को इधर रखते हैं, T को इधर भेज देते हैं। तो K इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ln अपॉन T, ये आ जाएगा R नोट बाय RT। अब ln को जो है हम log 10 में कन्वर्ट कर देंगे और मैंने आपको पहले भी बताया था इसे बदलने के लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो K इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय T, ये log की बेस 10 R नोट बाय RT। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ये यहाँ लिख देते हैं K इज इक्वल्स टू 2.303, यहाँ आ जाएगा टाइम, और T हमें कितना दे रखा है 60 मिनट्स। अगर हम चाहें तो इसको मिनट्स में भी लिख सकते हैं, और अगर हमें इसको कन्वर्ट करना हो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3600, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3600 आएगा। तो जैसा आपको अच्छा लगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं 3600। 60 मिनट्स भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। फिर आ जाएगा log 10 और R नोड यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर 1.24 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि N2O5 की फाइनल कंसंट्रेशन RT जो कि दी हुई है हमें 0.24 इंटू 10⁻⁻²। अब देखो -2 से -2 यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, फिर जो बच गया उसे लिख देते हैं K इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय 3600 log 10। इसे जब हम सॉल्व करते हैं, ये जो 1.24 है डिवाइडेड बाय 0.24, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इससे इसमें डिवाइड करने पर 6.2 आता है, और 6.2 जो है log 10 6.2 इसकी वैल्यू होती है 0.792। अब इसे सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा K इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 0.792। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका डिवाइड करना है, यानी कि इस चीज़ को सॉल्व करना है। ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K का मान। और अगर आपने टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है तो आंसर जब K आ जाता है आपका रेट कांस्टेंट, तो आप एंड में उसकी यूनिट लगाओगी सेकंड इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की जो हमने यूनिट निकाली थी वो टाइम इनवर्स थी, और अगर आप उसको सेकंड में कन्वर्ट नहीं करती हो तो आपकी जो यूनिट है वो मिनट इनवर्स रहेगी। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। डायमेंशंस का मतलब है यहाँ पर हमें K की यूनिट लिखनी है, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें इसका मात्रक लिखना है। किसका मात्रक लिखना है, रेट कांस्टेंट का, यानी कि K का। जब भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके बाद में हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और वो हमें क्या पूछना चाह रहा है। अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक रिएक्शन दी हुई है और उस रिएक्शन के लिए हमें रेट भी दे रखी है।
अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हमें n कैलकुलेट करना है। और मैंने आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। n क्या होता है, n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर होती है उनको हम ऐड कर लेते हैं और यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। तो एक तो हमें इन रिएक्शंस के लिए 2 रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर A और B। एक तो हमें इन रिएक्शंस के लिए n कैलकुलेट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देन हमें क्या करना है, इस K के लिए, इसके लिए भी हमें रेट दे रखी है और इस रिएक्शन के लिए भी, इन दोनों के लिए ही हमें इन K के यूनिट्स लिखने हैं। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। K का यूनिट हमें जैसे ही पता चल जाएगा, जैसे हम n को कैलकुलेट करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमारे पास आ जाती है तो K की यूनिट भी आ जाती है। उसके अलावा भी एक ट्रिक है, वो हम देखते हैं। पहले हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन, उसमें दे रखा है इथाइल क्लोराइड गिव्स एथीन प्लस HCl और रेट क्या दे रखी है यहाँ पर, यानी कि R इज इक्वल्स टू K C2H5Cl। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है पावर में, यानी कि यहाँ हम n ही तो लिखते हैं और यहाँ पर कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 1 हुआ। तो n इज इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब रिएक्टेंट जो होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर होती है, एक और अगर रिएक्टेंट होता और उसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती तो मान लेते हैं कि इसकी x होती और उसकी y होती, तो हम n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई करते। बट यहाँ पर ऐसा है नहीं, यहाँ पर केवल एक ही रिएक्टेंट की हमें दे रखी है और वो 1 है, तो n इज इक्वल्स टू 1 फॉर दिस रिएक्शन, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब हमें इसी रिएक्शन के लिए इस K की यूनिट कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करते हैं, ये जो दी हुई है रेट इज इक्वल्स टू K इथाइल क्लोराइड की पावर में 1। अब हम क्या करते हैं, K को साइड में ले लेते हैं। तो K इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा रेट और यहाँ आ जाएगा C2H5Cl, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। अब हमें रेट का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। रेट क्या है यहाँ पर, रेट का मतलब हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, तो ये यहाँ आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, क्योंकि रेट होती क्या है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, तो ये आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन और ये टाइम। फिर ये क्या चीज़ हो गई, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये रेट का फॉर्मूला था, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर, और फिर ये टाइम है, ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स, क्योंकि टाइम की SI यूनिट हम सेकंड लेते हैं। अब ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये इनवर्स क्यों हुआ, कंसंट्रेशन जो था वो था मोल अपॉन लीटर। ये जब ऊपर आता है ना तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है, इसलिए ये भी बता दिया। टाइम जो है उसकी यूनिट हमने सेकंड ली है, सेकंड भी नीचे है, ऊपर आएगा तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 में ही है इसकी यूनिट, तो ऊपर आया तो -1। तो ये रेट का हमारे पास यूनिट आ चुका है, बट हमें पूरी यूनिट निकालनी है K की। तो K इज इक्वल्स टू, अभी फ़िलहाल मैं रेट की यूनिट लिख रही हूँ, ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड, यानी कि फिर से कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन इसकी भी यूनिट क्या होती है, अभी जस्ट हमने देखी थी मोल पर लीटर, ये यहीं से निकाली थी, तो यहाँ आ जाएगा ये मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या रहती है, मोल पर लीटर। अब ये मोल पर लीटर से ये मोल पर लीटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या हमारे पास, सेकंड इनवर्स, यानी कि K की यूनिट क्या आ गई है हमारे पास, सेकंड इनवर्स। वैसे तो देखो हम इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, अगर n इज इक्वल्स टू 1 है, तो मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया था, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो K की यूनिट सेकंड इनवर्स होती है। या तो आप याद कर लो, अगर याद नहीं है तो ये हमारा प्रोसीजर है K की, यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट करने का। n इज इक्वल्स टू 1 और K जो है उसका यूनिट हो जाएगा सेकंड इनवर्स।
इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट, इस क्वेश्चन के लिए हमें रेट क्या दे रखी है, ये है रेट इज इक्वल्स टू के एन ओ की पावर में 2। इसके लिए हमें n कैलकुलेट करना है। n यानी कि क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब यहाँ पर ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और उसकी पावर में क्या लिखा हुआ है 2, तो n इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है, 2 है। स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक जैसे कभी कभी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट केवल वो वैल्यूज़ है, वो डिजिट्स है जिसको हम रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यूज़ में लेते हैं। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, किसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का वो पार्ट जो एक्चुअल में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर्स लगाते हैं उनका जो एडिशन है वो होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट यहाँ पर इस रिएक्शन में केवल एक ही यहाँ पर रिएक्टेंट है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी पावर में 2 है, तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, द्वितीय, n इज इक्वल्स टू 2। अब हमें यहाँ पर ये दी रखी है कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन और हमें इसके लिए k को कैलकुलेट करना है। तो k का यूनिट हमें बताना है। दो तरीके हैं, या तो आप k के यूनिट को याद करो 0 के लिए, फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए, नहीं तो ये वाला प्रोसीजर अपना लो जो मैं बता रही हूँ। k इज़ इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा रेट को यहाँ ले लो, यहाँ आ जाएगा रेट, नीचे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड की पावर में 2। रेट की जो यूनिट है वो मैं थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ आपको, फिर से बता देती हूँ क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन को हम किस में लेते हैं, मोल पर लीटर, ये सेकंड में लेते हैं, ऊपर आ जाएगा सेकंड इनवर्स। फिर से करते हैं, k इज इक्वल्स टू, रेट के लिए ये हमने यूनिट कैलकुलेट कर ली, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो फिर से है तो कॉन्सेंट्रेशन ही, तो यहाँ लिख देते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन, पावर में कितना है 2, ये लगा दिया 2। और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या रहता है वो हम जानते हैं, मोल पर लीटर, ये ऊपर वाला यूनिट लिख दिया यूँ कि यूँ कॉन्सेंट्रेशन के लिए, नीचे भी कॉन्सेंट्रेशन का, तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर की पावर में 2 या स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा। अब पीछे क्या बच जाएगा, ये मोल ऊपर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सेकेंड ऊपर ही है, ये हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगी n इज इक्वल्स टू 2 है तो k की यूनिट। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये है k की यूनिट, यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट जब n इज इक्वल्स टू 2 हो, यानी कि जब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो तो रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी लीटर मोल इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ रेट कांस्टेंट। हमें रेट कांस्टेंट दे रखे हैं और हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, यानी कि n हमें कैलकुलेट करना है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ये भी है, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है और अगर आपने रेट कांस्टेंट 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए पहले से ही उनकी यूनिट को लर्न कर रखा है, तो हम यहाँ पर यूनिट्स देखते ही सीधा बता सकते हैं कि इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। के अगर हमें यूनिट याद है 0 के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, तो हम यूनिट देखते ही तुरंत बता सकते हैं ये इस ऑर्डर की रिएक्शन है या ये इस ऑर्डर की रिएक्शन है। और अगर हमें याद नहीं है तो एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, उसे चाहे आप फॉर्मूला समझो या ट्रिक समझो। वो इस प्रकार है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू 1 - n सेकेंड इनवर्स,
इसे अब चाहे आप फॉर्मूला मान लो या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक मान लो। अब हम करते हैं पहले क्वेश्चन पर इसको अप्लाई करते हैं। पहला क्या है, k इज इक्वल्स टू, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, k इज इक्वल्स टू 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हमें यूनिट दे रखी है किसकी, k की। k क्या है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट। अब हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं। n इज इक्वल्स टू क्या है, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब हम सबसे पहले n इज इक्वल्स टू मान लेते हैं कि 0 है। इस फॉर्मूले में 0 को पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस n। n हमने क्या माना है, 0 और सेकेंड इनवर्स। तो क्या आता है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट हमें अच्छी तरह से पता है, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताई थी, मोल प्लस मोल लीटर इनवर्स। ये आ जाएगा, ये 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा और ये सेकेंड इनवर्स। तो अगर n इज इक्वल्स टू 0 हो, यानी कि अगर ये रिएक्शन 0 ऑर्डर की होती तो ये यूनिट होता मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये दोनों जो यूनिट्स है वो मैच नहीं हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये रिएक्शन 0 ऑर्डर की तो 100% नहीं है। अब हम ट्राई करते हैं इसको फर्स्ट ऑर्डर पर। इफ़ n इज इक्वल्स टू 0 हो गया, इफ़ n इज इक्वल्स टू 1 हो तो क्या होगा, तो ये कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस n की जगह क्या लिख देंगे 1, क्योंकि हमने 1 माना है। और सेकेंड इनवर्स, वो तो मैंने जो ट्रिक बताई उसमें पहले से ही गिवन है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 1 तो ये हो गया 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। कहने का मतलब अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हो, यानी कि n इज इक्वल्स टू अगर 1 हो तो k की यूनिट सेकेंड इनवर्स होती है। बट यहाँ पर सेकेंड इनवर्स नहीं है, यहाँ पर है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो पहली वाली जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की भी नहीं है। अब हम अप्लाई करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि 0 हमने देख लिया, 1 हमने देख लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं n इज इक्वल्स टू 2 हो तो यहाँ लिख देते हैं कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस n, तो n की जगह लिख देते हैं 2 और सेकेंड इनवर्स। और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट हमें पता है क्या होती है, मोल पर लीटर। अब यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, तो ये क्या बच जाएगा -1 और सेकेंड इनवर्स है ही है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा मोल -1 यानी कि मोल इनवर्स, ये प्लस में बदल जाएगा लीटर और ये सेकेंड इनवर्स। अब देखते हैं ये और ये मैच हो रहा है क्या। इसे चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, लीटर पहले लिख दो, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये और लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये और ये बिल्कुल मैच हो रहे हैं। तो अगर n इज इक्वल्स टू 2 हो तो k की यूनिट क्या होगी, ये होगी। तो कहने का मतलब ये वाली जो रिएक्शन है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 2, यानी कि n इज इक्वल्स टू इसके लिए 2 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट के लिए दे रखा है k इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स, यानी कि अगर सेकेंड इनवर्स यूनिट है k की, रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर सेकेंड इनवर्स है तो इसके लिए n कितना होगा, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो कितने ऑर्डर की होगी, क्या रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अभी हमने यहाँ पर ये पूरी डिटेल में सॉल्व किया है। तो सेकेंड इनवर्स ये लिखा हुआ, सेकेंड इनवर्स कब आ रहा है, जब n इज इक्वल्स टू 1 है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 1 हो, n इज इक्वल्स टू 1 हो तो k की यूनिट कितनी आती है, सेकेंड इनवर्स। ये रहा सेकेंड इनवर्स। तो कहने का मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था फर्स्ट, उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकेंड, जबकि बी वाले में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट आ जाएगा। तो या तो आप k की यूनिट्स को लर्न कर लें, अदरवाइज ये जो ट्रिक है इसे अपनाएं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
द रिएक्शन इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिलेटिव टू। तो देखो सबसे पहले ही क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द रिएक्शन इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिलेटिव टू N2O5 गिव्स ट्वाइस NO2 प्लस हाफ O2। मैंने पहले भी बताया था न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन क्या क्या बता रहा है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से साइड में लिख लो। उसके बाद में वो पूछना क्या चाह रहा है, हमको करना कुछ भी नहीं होता है न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, जो वो बोल रहा है उसे अच्छे से लिखते रहो, अपने आप ये सॉल्व हो जाता है। तो ये सबसे पहली लाइन में एक चीज़ बता रहा है N इज इक्वल्स टू 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देन ये रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर, इस क्वेश्चन के लिए रेट कांस्टेंट दे रखा है, और रेट कांस्टेंट क्या होता है K। तो K कितना दे रखा है हमें 6.2 इंटू 10⁻⁻⁶ सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स यहाँ से भी शो होता है, अगर ये यहाँ पर नहीं भी लिखता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तब भी हम बता सकते हैं यूनिट देख करके। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था सेकेंड इनवर्स जो है यूनिट किसकी है, K की यूनिट है, कब है, जब N इज इक्वल्स टू 1 हो। तो नेक्स्ट वो क्या बता रहा है, इफ़ इनिशियली द वैल्यू ऑफ N2O5 इज़ 15 मोल पर लीटर, यानी कि वो क्या बता रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 कितना बता रहा है 15 मोल पर लीटर। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन एज द बिगिनिंग, यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, R हमें कैलकुलेट करना है, हमें रेट कैलकुलेट करना है R, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि हमें R कैलकुलेट करना है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पर, R इज इक्वल्स टू K देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ आ जाता है N ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो R हमें कैलकुलेट करना है, K हमारे पास है ये रहा 6.2 इंटू 10⁻⁻⁶, फिर ये आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। तो सीधी सी बात है, हमें मल्टीप्लाई करना है, कितना दे रखा है ये 15, पावर में 1 है, 1 हम नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपके 93 इंटू 10⁻⁻⁶। और अच्छे से अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.3 इंटू 10⁻⁻⁵। अब पीछे हम यूनिट क्या लगाएंगे, तो यहाँ यूनिट आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट कैसे आई, हमें कैलकुलेट क्या करना था, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि R हमें कैलकुलेट करना था। R के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लगाया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर में 1 था, ठीक है। तो R की यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले K की यूनिट लिख लेते हैं। K की यूनिट कौन सी लिखेंगे, सेकेंड इनवर्स। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 1, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 के लिए K की यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स, ये लिख दिया यहाँ सेकेंड इनवर्स। फिर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेशन को कैसे मेज़र करते हैं, मोल पर लीटर में। अब यहाँ पर 1 है इसलिए हमें कुछ और चेंज करना नहीं है, तो ये आ जाएगी R की यूनिट। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। करना कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है 4th चैप्टर के, इसके बाद में जो चैप्टर होंगे तब न्यूमेरिकल्स है भी नहीं, और केमिस्ट्री में बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स जब भी आए मेरा आपको यही कहना है, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करो, उसके बाद में जो उसमें दिया हुआ है गिवन है उसको अच्छे से साइड में लिख लो, फिर वो क्या पूछना चाह रहा है उसे ध्यान से देखो, फार्मूला अप्लाई करो, बहुत इजी है, उसके बाद में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।